नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें आज आप सुनेंगे पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, पितरों को भोजन क्यों दिया जाता है, किस प्रकार दिया जाता है, वहाँ पर भोजन किस प्रकार पहुँचता है और पितरों को भोजन कैसे मिलता है। आप यहाँ पर जो भोजन देते हैं उसका किसके माध्यम से, कौन सा देवता पितरों को आपके द्वार पर लेके आता है, कौन सी देवी उनके लिए भोजन लेके जाती हैं और उसका करोड़ों गुना भोजन बनाकर वहाँ पर पितरों को साल भर दिया जाता है। कैसे भोजन उनके पास पहुँचता है, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। इस समय पर पितृपक्ष चल रहे हैं और आज मैं आपको पितृपक्ष के बारे में कम समय में ज़्यादा बातें बताऊंगा जो आपकी समझ में आए। पहली बात तो पितृपक्ष क्या कहलाता है। अश्विन यानी कुमार का जो दूसरा पक्ष होता है उसमें पितृपक्ष मनाया जाता है, जो 15-16 दिन का होता है, जिसे 16 श्राद्ध भी कहते हैं। पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक चलता है, इसीलिए 16 श्राद्ध भी कहते हैं। 16 दिन का समय होता है। इसमें जिस व्यक्ति के परिजन जिस तिथि में शांत होते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु होती है, उसी तिथि में उनके लिए पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और उनके लिए पानी देना चाहिए। लोग सरल भाषा में उसे पानी देना कहते हैं। पानी देने के लिए घर में जो कुछ भी हो उसे बनाकर उन पितरों के नाम से उनकी पूजा कर अग्नि में होम करना चाहिए। इसके बाद में जो भी सामग्री आपके घर में हो, पूड़ी, मालपुआ, मिठाई, जो भी सामग्री आपके घर में हो, उसके लिए कुछ भाग कौए के लिए दिया जाता है। छत के ऊपर रखकर बोस बोस कहते हैं, कौआ आते हैं और उस माध्यम से आपके पितरों तक पहुंचता है। कुछ भाग कुत्ते को दिया जाता है, कुछ भाग गाय के लिए दिया जाता है। इस प्रकार से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी मदद करते हैं और आपको धन धान से भरपूर करते हैं। एक पौराणिक कथा में जो आपने शायद सुनी हो, वैसे मैं सरल और शुद्ध भाषा में कम समय में सुनाऊंगा। एक जगह पर 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम जोगा था, छोटे भाई का नाम भोगा था। दोनों रहा करते थे, माता पिता साथ में थे। माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, भाई अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब घर का बंटवारा करते हैं। तो जो बड़ा मकान था वो मकान बड़े भाई ने रह लिया। छोटे भाई के लिए कह दिया कि ये मकान जंगल में जाओ, झोपड़ी बनाओ। वो कहा ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा। जो भी जमीन थी वो सारी बड़े भाई ने ले ली। छोटे भाई से कहा, तुम्हारे लिए हमने तुम्हारी शादी करवा दी है, इतना ही बहुत है। उसमें सारी जमीन तुम्हारी चली गई है और जाओ जंगल में जाओ, कहीं भी कुटिया बनाकर रहो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से बड़े भाई ने अपने भाई के साथ गद्दारी की और वो अपने पत्नी को लेकर जंगल में जाता है। वहाँ किसी गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। नित्य गांव में जाता या शहर में जाता, मेहनत मजदूरी करता और जो कुछ भी मेहनत से मिलता वह लाता, खुद खाता, अपनी पत्नी को खिलाता और सुखपूर्वक जिंदगी व्यतीत करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। घर में तो वैसे ही कुछ था नहीं,
दोनों पति पत्नी जाते। पत्नी ने सोचा कि चलो हम भी कुछ कार्य करेंगे, गांव में किसी के यहाँ कोई काम मिल जाता। दोनों पति पत्नी करते और सुखपूर्वक जिंदगी व्यतीत करने लगे। अब साल भर में एक बार पितृपक्ष आते हैं, तो बड़े भाई ने सोचा कि इस साल पितृपक्ष आ रहे हैं। बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं, पितृपक्ष आने वाले हैं, क्यों ना अपन अपने पिताजी का और नाना जी का श्राद्ध एक साथ कर देंगे, एक ही दिन दोनों का दिन पड़ता है। इस पर बड़े भाई ने भी सहमति जता दी, क्योंकि पैसों की तो कोई कमी थी ही नहीं। सहमति जताने के बाद दोनों पति पत्नी में फैसला हुआ कि मान लिया जाए कि उसके यहाँ पंचमी को श्राद्ध था। पहले दिन से प्रतिपदा से तैयारियां होने लगीं। समस्त रिश्तेदारों को सूचना दी गई कि भाई पंचमी को आना है, पिताजी का और नाना जी का श्राद्ध है, आपको उपस्थित होना है। सब लोगों ने ठीक है विचार बनाया। अब बड़े भाई ने सोचा कि चलो चतुर्थी के दिन कि चलो अपने छोटे भाई से कह देते हैं, वह सुबह से आ जाएगा, दोनों पति पत्नी घर का काम करेंगे। बाद में जो मजदूरों के लिए खाना बचता है, जो खाना मजदूर को देंगे खाने के लिए, उसी प्रकार से खाना वो खा जाएगा और अपने लिए एक मजदूर, दो मजदूरों का काम मिल जाएगा, तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे। इतना विचार कर दोनों पति पत्नी अपने छोटे भाई के पास पहुंचते हैं। छोटा भाई उन्हें देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। बड़े भाई के लिए अंदर से खटिया लाता है और उसको बैठने के लिए कहता है। वह कहता है, नहीं, मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ, तुमसे कुछ काम था इसलिए आया हूँ। वह विनम्रतापूर्वक कहता है कि हाँ बड़े भाई बताइए, उससे क्या काम पड़ गया। तब वह कहता है, कल पिताजी का दिन है, नाना जी का दिन है, कल हम श्राद्ध मना रहे हैं, कल तुम्हें आना है, सुबह जल्दी आ जाना, बर्तन मांजना है, सारा घर का कार्य करना है और शाम को घर पे भोजन कर ही वापसी घर पे अपने घर पर आना। तब उसने कहा कि ठीक है भाई, मैं आऊँगा तो, लेकिन कुछ समय बाद आ पाऊँगा, क्योंकि कल पिताजी का दिन मुझे भी करना है और इसीलिए मैं जल्दी सूर्योदय के पहले नहीं आ पाऊँगा। सूर्य उदय के कम से कम 1 घंटे बाद में आपके यहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। इस पर बड़े भाई ने कहा, फिर मत आना, फिर तो मैं मजदूरों से ही करवा लूँगा। इतना कहकर क्रोध में आकर बड़ा भाई वहाँ से चला जाता है और अपनी व्यवस्था जैसे तैसे मजदूरों से या आदमियों से व्यवस्था करवाता है। अब सुनिए उस दिन की। जब वो दिन आया, यानी कि पंचमी का दिन आया, उस दिन बड़े भाई ने पितरों के निवेद्य तो कुछ नहीं किया, ना ही पंडित को बुलाया, ना ही कुछ किया। एक जो उन्हीं की ग्रुप के आदमी इकट्ठे हो गए, उनका ग्रुप मांस मदिरा पान करने वाला था। सारे लोग इकट्ठे हो गए, ससुराल वाले सभी लोग, उनके रिश्तेदार, गांव वाले कुछ उनके साथ में हो गए। सुबह से ही मुर्गा मुकरा और जो भी कार्यक्रम था उनका वो शुरू हो गया। दारू की बोतलें शुरू हो गई। अब सुनिए और आगे की कथा। जब पितृलोक से जो पितरों के देवता हैं आर्यमान, वह नाना जी को, उनके पिताजी को लेकर इनके घर पर आते हैं। जो जिस दिन के लिए श्राद्ध होता है, जिस देव आदमी का मृत्यु के पश्चात, उसे वहाँ के पितृ देवता अपने साथ अपने वाहन कौआ पर बैठाकर वहाँ पर लाते हैं और घर के दरवाजे छोड़ देते हैं। शाम को जब जैसे ही वापसी जाते हैं तो उन्हें साथ में ले जाते हैं। जब पिताजी और नाना जी अपने को उन्होंने उनके देवता ने उनके घर छोड़ दिया और घर पर आकर दोनों देखते हैं कि यहाँ पर मेरे निवेद्य का तो कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, ना ही पंडित है, ना ही पिंडदान किए गए, ना ही कुछ किया गया, ना ही होम किया गया, ना ही धूप किया गया और मेरे निवेद्य का तो कुछ हो नहीं रहा है। मेरा नाम जरूर है कि आज पितरों का दिन है, पंचमी का दिन, पिताजी और नाना जी का दिन है और दारू और मांस चल रहा है। इस पर वहाँ से नाराज होकर
वह चले जाते हैं। तब नाना जी कहते हैं कि अब क्या किया जाए। तब दोनों ससुर जमान आपस में विचार करते हैं कि चलो ठीक है, ये तो बड़े भाई का, बड़े पुत्र का वो हो गया, अब चलते हैं, अब अपन छोटे भाई के यहाँ चलते हैं, छोटे पुत्र के यहाँ चलते हैं। छोटे पुत्र के यहाँ जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि छोटा पुत्र कुल 3 दिन से या 5 दिन से कोई मेहनत मजदूरी का कार्य नहीं मिला था और दोनों पति पत्नी 2 दिन से भूखे थे। पत्नी कहती है अब क्या किया जाए, अब तो आज पिताजी का दिन है, ससुर का दिन है और पिताजी के मतलब रिश्तेदार ससुर का दिन यानी कि नाना जी का भी दिन है। अब क्या किया जाए, दोनों का दिन है और घर में कुछ खाने के लिए भी कुछ नहीं है, अब दिन कैसे किया जाए। तब वह कहता है कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ किसी से उधार मांग लेता हूँ जिससे अपना काम चल जाएगा। उसकी पत्नी कहती है कि आज के दिन उधार मांग कर नहीं किया जाता है, वरना मैं भी किसी से कुछ मांग लाती और दिन कर देती। इस पर दोनों का विचार करते हैं कि अब क्या किया जाए। तब वह पत्नी कहती है कि वैसे ही हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे ससुराल से ये जो पेटी मिली थी चद्दर की या लोहे की पेटी होती है जो दहेज में मिलती है, वह कहती है ऐसे ले जाओ, लोहार के यहाँ बेच दो, जो भी पैसा मिलेगा इससे अपन दिन कर लेंगे। वह लोहार के यहाँ पहुँचता है। लोहार से कहता है कि हे भाई, हमारी ये लोहे की पेटी ले लो और हमें इसके बदले में जो भी द्रव्य चाहो वो दे दो। लोहार कहता है ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी जो तुम ये बेच रहे हो। तब वह कहता है कि आज पिताजी का और नाना जी का दिन है, दोनों का दिन करना है, इसीलिए हमें बेचना पड़ रहा है। तब लोहार कहता है कि भाई इसे मत बेचो, हमारे पास काम है, अभी तो सूर्य उदय भी नहीं हुआ है और तुम चाहो तो सूर्य उदय तक 1 घंटे का समय है, 1 घंटे में घन चलाओ और तलवारें उपजना है, इनके लिए धार बननी है, इन पर 1 घंटे की मेहनत कर दो और हम इसके बदले में तुम्हें इतना दे देंगे कि तुम्हारे दिन भर का खाना और कल का खाना हो जाएगा और इसे मत बेचो। उसे लोहार की बात अच्छी लगती है और वह अपनी मेहनत करना शुरू कर देता है। लगभग 25 या 50 तलवारें होती हैं, उन पर वह घन चलाना शुरू कर देता है। लोहार उनमें ढाल लगाता है। लगभग 1 घंटे के समय में वह पसीने से तरबतर होकर लोहार का पूरा काम कर देता है। इस पर लोहार प्रसन्न होकर उसके लिए जो भी सामग्री लोहार के पास होती है कुछ पैसे देता है, कुछ सामग्री देता है जिसमें कम रूप में वह अपना काम चला सके। जितना उसके काम होता है उतना वह दे देता है। वह घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद जो भी सामान देता है, सामान कुछ ज़्यादा नहीं दे पाता है, इसीलिए वह अग्नि जलाकर, क्योंकि रोटी बनाई नहीं जाती है और कुछ होता नहीं है, तेल होता नहीं है, वह उसमें कुछ बना दे। अग्नि जलाकर लोहार चावल और गुड़ देता है, तो अग्नि जलाकर चावल की खीर बनाकर और गुड़ उसके ऊपर चढ़ा देता है। इसके बाद उदास मन से पितरों से प्रार्थना करता है कि हे पितृदेव, जो आपने हमें दिया वो हम आपको दे रहे हैं। इतना करने के बाद दोनों पति पत्नी पैर छूते हैं और पानी देना बाद में भूल जाते हैं। बाद में जो पानी का आचमन किया जाता है उसे भूल जाते हैं। अब पितरों को भोजन तो मिल जाता है लेकिन पानी नहीं मिलता। इतना कर दोनों पति पत्नी पत्नी कहती है कि चलो हम नदी पर चलते हैं और इस सामग्री को विसर्जन करते हैं। जब वह नदी में जाता है तब वह कहता है कि मैंने पानी तो दिया ही नहीं। तब पत्नी कहती है कि पानी नदी में दे दो। तब वह नदी में पानी देता है। पिताजी के लिए, नाना के लिए वही भोजन साल भर मिलता है। जो पितरों के देवता आर्य माँ हैं, उनकी पत्नी का नाम सुधा है, इसीलिए पितृपक्ष में जो हवन किया जाता है उसमें स्वाहा की जगह सुधा कहा जाता है। सुधा देवी वहाँ से जो भोजन होता है उसका हजारों गुना
लाखों गुना बढ़ाकर वहाँ पितरों को देती हैं और वहाँ पर उनके लिए तृप्ति होती है। इस प्रकार से पिताजी के लिए अब आते हैं कथा पर। पिता के लिए और नाना के लिए जो मिलता है वह तृप्त होकर वहाँ चले जाते हैं। इसके बाद वह रोज जाता है लोहार के यहाँ, तलवारें पीटता है और धीरे धीरे कर उसके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। राजा के यहाँ युद्ध की संभावना होती है। राजा कहता है कि तलवारें अधिक से अधिक बनाई जाएं। लगभग 3 माह के समय के बाद तलवारों का ऑर्डर आ जाता है। लोहार कहता है उससे कि भाई अपनी दुकान अलग कर लो, हम तुम्हें पूर्ण सहयोग देंगे। लगभग 6 माह से 9 माह के समय में वह तलवारें बनाता बनाता अमीर आदमी बन जाता है और उसका खुद का मकान, लोहार अपना एक मकान दे देता है और उसमें वह खुद सुखपूर्वक दुकान रखकर अपना राजपाट में अपना धीरे धीरे करके समय व्यतीत करता है। अब सुनिए बड़े भाई के साथ, जिससे पितर नाराज हो जाते हैं वही सगे संबंधी आते हैं। एक रात में बड़े भाई के यहाँ घुस जाते हैं, बड़े भाई को भयंकर मारते हैं, उसका दोनों पैर तोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, एक पैर काट देते हैं और पति पत्नी दोनों को मारकर भगा देते हैं। वो कहते हैं कि इस घर में से भाग जाओ, यदि इस घर में दोबारा में आए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो पत्नी, बड़े भाई की पत्नी उसे एक ट्रॉली बनवाकर उस पर रखकर भीख मांगने का काम शुरू कर देती है। शहर बड़ा था, इस तरफ वो रहा करते थे, उस तरफ छोटा भाई रहा करता था। छोटा भाई अपनी लोहार की दुकान चलाता और सुखपूर्वक जिंदगी व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे वह उनकी पत्नी, बड़े भाई की पत्नी उस ट्राली को खींचती हुई लगभग साल भर के अंदर में ही उस छोटे भाई के दरवाजे पहुंचती है और वह आवाज लगाती है कि भाई कुछ हमें खाने के लिए दे दो, हमारा पति असहाय है, कुछ कर नहीं सकता। इतनी बात सुनकर उसका नौकर आता है और कहता है कि सेठ जी, वहाँ पर एक भिखारिन आई है जो अपने पति को साथ में लिए है और भीख मांग रही है। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि चलो पितृपक्ष का समय चल रहा है, जो भी आया है उसी में अपने हाथ से कुछ न कुछ दूंगी। छोटे भाई की पत्नी हाथ में भोजन लेकर जाती है, वहाँ देखती है कि उसका जेठ बैसाखी उस ट्राली पर बैठा हुआ है, जेठानी ट्राली खींच रही है। वह अंदर लाती है, अपने पति को बुलाती है, दोनों जेठ जेठानी को अंदर लाते हैं। जेठ जेठानी रोते हैं, पूरी बात बताते हैं। तब वह कहते हैं कि भाई यह ऐसे हुआ कि तुमने पितरों के नाम से कुछ किया नहीं, हमने जो हम पे बना वो किया, उन्हीं की कृपा है। फिर दोनों भाई एक साथ मिलते हैं। जो पंचमी का दिन आता है, पंडित जी को बुलवाते हैं, सामग्री, पूजन सामग्री आती है और जिस प्रकार से पंडित जी बताते हैं उस प्रकार से श्राद्ध दान किया जाता है, पिंडदान किया जाता है और भगवान की कृपा होती है, पूर्वजों की कृपा होती है। दोनों भाई सुखपूर्वक उसी घर में रहने लगते हैं। ये थी पितरों की, पितृपक्ष की स्पेशल कथा, जो पितरों के लिए अवश्य करना चाहिए, पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। जो भी परिवार के होते हैं उसमें किसी न किसी को पानी भोजन दिया जाता है। बड़ा या छोटा पुत्र ही भोजन दे पितरों के लिए पानी देता है। इतना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसका जो आप इसमें करते हैं, इन 15-16 दिनों में जो आप करते हैं वही आपको भविष्य में आगे मिलता है। इसी कथा में आते हैं राजा कर्ण की कथा, जो बहुत ही सार संक्षिप्त में सुनाता हूँ। जो अंगराज कर्ण हुए हैं, दुर्योधन के मित्र सूर्यपुत्र कर्ण हुए हैं, वह रोज सभा में सोना दान करते थे और कोई भी दान नहीं करते थे। उनकी जब मृत्यु हुई, अर्जुन ने बाण मारा, उनकी मृत्यु हुई, तब वह वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उनके लिए सोने का घर, सोने का बिस्तर, सोने का सब कुछ, सोना ही सोने का सब कुछ मिलता है और खाने के लिए भी सोना मिलता है, पीने के लिए भी सोने का पानी दिया जाता है। वहाँ के जो देवता होते हैं उनसे कर्ण कहते हैं कि हमारे साथ दुराभाव क्यों, सोने का महल, सोने का चद्दर, सोने का बिस्तर, सोने का खाना, ऐसा क्यों है।
तब वह कहते हैं कि तुमने 15 दिन में जो तुमने अपने जीवन में जो भी दान किया वह तुम्हें मिल रहा है। इस प्रकार कहते हैं कि हमने रेगुलर सोना दान किया है, तब वह कहते हैं कि तुम्हें सोना ही सब कुछ मिलेगा। वह जाते हैं, देवता के पास पहुंचते हैं, यमराज के पास पहुंचते हैं। यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि भाई इसके लिए कोई विचार बनाओ। तब चित्रगुप्त कहते हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं तो 15 दिन के लिए मैं आपको पुनः धरती पर भेज सकता हूँ, लेकिन आपको कोई गलत कार्य नहीं करना होगा, वरना जिस दिन आप गलत कार्य का विचार करेंगे उसी दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी और सीधे यहाँ आ जाएंगे। इन 15 दिनों में 16 दिन में जाइए, जो भी आप दान कर सकते हैं वो दान कीजिए। कर्ण अपने अंगराज आते हैं, वापसी आते हैं राज्य में, और ब्राह्मणों के लिए दान, गौदान, जो भी दान होता है, वस्त्र दान, भूमि दान, जो भी जितने भी दान कर सकते हैं वह 15 दिन के लिए अपना भंडारा खोल देते हैं और आदेश कर देते हैं कि जो भी 15 दिन तक बराबर 24 घंटे भोजन व्यवस्था की जाए। जितने लोग भी हैं, कोई भी लोग अपने घर पर भोजन नहीं बनाएगा, राजा ही भोजन सबको करवाएगा। इस प्रकार से जितना भी दान वह कर सकता था 15-16 दिन में कर्ण दान करते हैं, और इसके बाद फिर वहाँ पहुँचते हैं। जो भी उन्होंने धरती पर दान किया है वह उसका हजारों गुना वहाँ पर मिलता है। इस प्रकार से इन 15 दिनों में जरूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए खर्च कर ही दान करें। यदि कुछ नहीं है तो जो घर में भोजन बनता है उस भोजन को आप कौओं के माध्यम से निकालें, कुत्ते के माध्यम से निकालें, या जो भी घर में है उसे गाय को खिला दें। जरूरी नहीं है कि किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं या किसी गरीब को भोजन करवाएं। जितना आपके पास समर्थ हो उतना समर्थ जरूर करें, लेकिन इन परिप्रेक्ष्यों में दान करना जरूरी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी कथा वाणी को विराम देता हूँ। कथा यदि पूरी सुनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। वीडियो